हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश अरोड़े आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर 3 में हम डायरेक्ट लेबर के जो वेजेस कैलकुलेशन है उनके बारे में और सम देखने वाले हैं। तो अभी जो हमारा यूनिट चल रहा है उनका नाम है डायरेक्ट लेबर, जो बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो इसमें हमने आगे 2 लेक्चर ले चुके हैं और इस लेक्चर 1 में जो फॉर्मूलाज है वेजेस सिस्टम की वो हमने देखी थी और लेक्चर 2 में एक एग्जांपल किया था। और लेक्चर 3 में वेजेस सिस्टम के बारे में या फिर टोटल वेजेस काउंट करने के बारे में और भी सम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। वर्कमैन टेक 9 आवर टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर ऑन स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट. The day rate is 25 paisa an hour. The material cost of the product is rupees 4 and the factory overhead are recovered at 150% of the total direct wages. Calculate the factory cost of the product under time wages and piece wages. तो यहाँ एक चीज थी कि भाई ये टाइम वेजेस तो ठीक है, पीस वेजेस भी ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ फाइंड क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ से आ गई, क्योंकि ये चैप्टर तो वेजेस के बारे में चल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ से आ गई। तो हमने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मटेरियल होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट वेजेस और थर्ड वन में ओवरहेड होते हैं। तो ओवरहेड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, सपोज की फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है। तो ये सारे कॉस्ट के एलिमेंट है। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालना है, तो सिंपल उनके लिए एक आपको टेबल बनाना होगा। तो पहले फैक्ट्री कॉस्ट का जो फॉर्मेट है, उनका जो स्टेटमेंट है वो एक बार लिख देते हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट जो आपको निकालनी है। ठीक है, चलो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने तो इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। कौन से, सबसे पहले बना रहे हैं पर्टिकुलर। ठीक है, देखो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ 2 तरीके से आपको निकालनी है। अगर टाइम बेसिस से अगर आपकी जो वेजेस है तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो सकती है, अगर आपकी वेजेस जो है वो पीस बेसिस से तो कैसे हो सकती है। तो हमें 2 ही हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। एक बना रहे हैं हम टाइम बेसिस से, अगर आपकी जो सैलरी है तो, या फिर वेजेस है तो, और दूसरा है पीस पीस बेसिस पे अगर आपकी वेजेस काउंट होती है तो। चलो उससे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि टेबल ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और ज़रूरत भी है, थोड़ा ढंग से भी हमें वो दिखेगा। चलो तो ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट का टेबल, जिसमें 2 कॉलम क्यों बनाए, क्योंकि 2 ही तरीके से हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालने हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में किस किस टाइप के एक्सपेंसेस रहता है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो होता है आपका रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। इसमें हमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। ये जो दोनों एक्सपेंस का जो टोटल बनेगा वो टोटल को हम बताएंगे प्राइमरी कॉस्ट, सॉरी प्राइमरी कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट। और इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख देते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या है इस टेबल में। जो नहीं है वो तो हमें काउंट करना ही है, पहले जो दिया है वो लिख देते हैं एक बार, तो हमारा काम और इतना आसान हो सकता है। चलो क्या दिया है वो आपको स्टेटमेंट में देखना है। तो ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट का स्टेटमेंट। इसमें 3 चीज की जरूरत है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड की। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन यानी जो भी एक्सपेंसेस आपके स्टेटमेंट में है वो आपको लिख देना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल बात करें तो यहाँ बता दिया है कि रॉ मटेरियल कितना है, यहाँ बता देखो, तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹4, यानी मटेरियल कॉस्ट तो कितनी रहने वाली है, ₹4 ही रहने वाली है। चलो इसके बाद आया डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस तो बताया नहीं है, तो हमें फाइंड करनी होगी। वेजेस किस तरह से हमें फाइंड करनी है, टाइम वेजेस से और पीस वेजेस से। तो एक काम करें, वेजेस फाइंड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, कौन से, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले, और डायरेक्ट वेजेस की जो कैलकुलेशन है वो आपको 2 तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, वो है आपका टाइम वेजेस। तो टाइम वेजेस से सैलरीज का जो फॉर्मूलाज है वो क्या होता है, तो इसमें होता है कि E इज इक्वल टू टी इंटू आर। वो आपको सिंपली पता होगा, E इज इक्वल टू टी इंटू आर। टी का मतलब क्या होता है, तो टाइम टेकन। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो टी, टी यानी टाइम टेकन वो कितना है, देखो वो 6 आवर्स है।
और टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउड, तो कितना अलाउड किया है, यानी आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है 9 है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि टी एस यानी टाइम सेव्ड, वो क्या होगा 9 माइनस 6 यानी 3। और आर का मतलब होता है रेट पर आवर, रेट कितना दिया है 25 पैसा है, पैसा है तो 2.25 लिखेंगे, सॉरी 0.25 लिखेंगे। अब इसमें टी का मतलब होता है टाइम टेकन, वो है 6 आवर्स और रेट कितना है 0.25, तो हम लिखेंगे यहाँ 6 इंटू 0.25, तो आपकी वेजेस हो जाएगी यहाँ पे ₹1.50। कौन से बेस पे, टाइम बेसिस पे। दूसरा आपको एक लिखना है पीस बेसिस, तो पीस बेसिस से आपकी फॉर्मूलाज रहती है इज इक्वल टू टी ए इंटू आर। चलो टी ए यानी टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना है यहाँ पे देखो दिया है 9 आवर्स, और आर का मतलब है 0.25, तो फिर ये आंसर आपका हो सकता है 2.25। तो देखो दोनों अलग अलग तरीके से हमने बेसिस निकाल दी, तो वो आपको लिखनी है टाइम बेसिस पे कितना आंसर आ रहा है 1.50 आ रहा है आपका आंसर, और ये जो पीस बेसिस है इसमें आ रहा है 2.25। टोटल निकालेंगे तो यहाँ आंसर हो सकता है 5.50, यहाँ पे हो सकता है 6.25। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या लेना है बताया, देखो फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस, यानी जो भी आपकी डायरेक्ट वेजेस है उनका 150%। देखो टाइम वेजेस में आपकी जो डायरेक्ट वेजेस है 1.5 है, और 1.5 का 150%, तो फिर क्या आंसर होगा उनका 2.25। सिंपल है, क्या करेंगे 1.50 है और उनका 150%। सिमिलरली यहाँ देखो 2.25 है, 2.25 का 150%, तो क्या आंसर होगा, तो वो हो रहा है 3.375, 375। टोटल निकाल रहे हैं दोनों का 5 और 2 यानी 7.75, और यहाँ क्या होगा 6.25 प्लस 3.375, यानी आंसर आ रहा है 9.625। तो ये दोनों आंसर मिल गए आपको फैक्ट्री कॉस्ट का, ठीक है। तो उसी तरह आपको जाना है, तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो बहुत आराम से काम करना है आपको, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सी चीजें आती है वो आपको याद रख लेनी है। फिर इसमें से रॉ मटेरियल और फैक्ट्री ओवर के बारे में आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होगी नहीं, डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे जो भी मेथड्स बताइए वो मेथड से आपको कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से मैं कैलकुलेट कर दी, वो यहाँ स्टेटमेंट में रख दी, और जो बताया था उसी तरह हमने आगे काम करते रहे, तो हमारा आंसर मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। चलो एक और सम की और जा रहे हैं हम, तो हमारा नया सम है मनीष हैज टेकन 20 आवर टू कंप्लीट ए जॉब। देखो टेकन 20 आवर, तो वो क्या दिया आपको टी दिया है, और टी है 20। द वेजेस रेट पर आवर इज 8, यानी आर क्या है आपका 8 है। He has received 192 as a total wages according to Rowan plan। देखो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, रोवन प्लान और टोटल वेजेस। What would be amount of wages earned by him according to Halsey plan and Peace wages plan। यानी आपको ये दो मेथड जो है हेल्सी प्लान और पीस वेजेस प्लान, दोनों मेथड से आपको टोटल वेजेस काउंट करनी है। अब आपको पता होगा कि अगर आपको हेल्सी प्लान से काम करना है तो हेल्सी प्लान की फॉर्मूला क्या थी, तो E इज इक्वल टू इसमें था T इंटू आर प्लस 1/2 PS इंटू आर, ये फॉर्मूला है। चलो अगर ये फॉर्मूला है तो एक काम करो, इसमें क्या है हमारे पास T है, चलो T तो है, R तो R भी है, टी एस नहीं है। टी एस का मतलब होता है टाइम सेव्ड, यानी जो भी टाइम बचा हुआ है वो, तो टाइम सेव्ड है नहीं, तो उनका मतलब ये हुआ कि हेल्सी प्लान से हम डायरेक्टली तो आंसर निकाल सकते नहीं है। उसके बाद बताया पीस वेजेस सिस्टम, पीस वेजेस सिस्टम में फॉर्मूला है टी ए इंटू आर। चलो टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउड, तो यहाँ पर टाइम अलाउड तो दिया नहीं है, सिर्फ टाइम टेकन दिया है, तो टाइम अलाउड नहीं दिया, तो पीस वेजेस से भी हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों आंसर निकालने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक तो टी एस होना चाहिए यानी टाइम सेव्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए टी ए। टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउड, यानी गिवन टाइम हमारे पास होना चाहिए। अगर ये दो आंसर हमें मिल जाए तो फिर हम ये जो भी दो मेथड्स है वो मेथड से वेजेस काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, देखो स्टेटमेंट में कौन सा आंसर दे दिया, तो यहाँ आपको वेजेस दे दिया है अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। तो आपको एक काम करना है, यहाँ बात स्टार्ट करनी है रोवन प्लान से।
रोवन प्लान। रोवन प्लान से जो आपकी वेजेस है, तो रोवन प्लान की फॉर्मूला है इज इक्वल टू टी इंटू आर और प्लस इसमें होता है डब्ल्यू इंटू टी एस अपॉन टी ए। ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला से कुछ न कुछ हमें जरूरी चीजें मिल जाएगी, तो उससे अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं इसमें आगे, तो जो रोवन प्लान है वो रोवन प्लान के हिसाब से आपको क्या वेजेस दी गई है। देखो तो यहाँ बताया है कि रोवन प्लान के हिसाब से टोटल वेजेस कितनी हो रही है 192। तो एक काम करें, रोवन प्लान से टोटल वेजेस है हमारी 192। अब बात है टी की, तो टी कितना दिया है यहाँ पे 20। चलो एक काम तो अच्छा हो रहा है। आर, आर का मतलब है 8, आर का मतलब होता है रेट पर आवर, तो वो 8 है। इसके बाद आया प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, तो वो सिंपल है, आपको पता ही होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें लेना होता है टी इंटू आर। तो टी इंटू आर यानी ये टी 20 है, आर 8 है, यानी आंसर हो जाएगा 160। टी एस तो वो हमें काउंट करना है, टी ए भी हमें काउंट करना है। अब आगे कैसे जाएंगे, देखो 192 इज इक्वल टू यहाँ होगा 160 प्लस 160 इंटू टी एस अपॉन टी ए। आगे जाए तो क्या होगा, देखो 192 माइनस 160, अब यहाँ क्या बचेगा 160 इंटू टी एस अपॉन टी ए। और आगे जा रहे हैं तो 192 में से 160 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32 और ये 160 आ जाएगा डिनोमिनेटर्स में, तो यहाँ बचेगा टी एस अपॉन टी ए। और आगे जाए देखो 32 160, यानी 160 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ये हो गया टी एस और टी ए। चलो ये काम हो गया, उससे हम आगे काम कर रहे हैं। देखो क्या करेंगे, एक चीज हम याद, तो एक प्रपोर्शन निकालेंगे और एक प्रपोर्शन के थ्रू हमें आगे जाना होगा। कैसे जाएंगे वो देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं मैं कि यहाँ टी एस और टी ए, ये जो दोनों का जो रेशियोज है वो कितना है, टी एस है 1 और टी ए कितना है 5 है। ये चीज हो गई। अब मुझे चीज बताओ कि अगर टी ए यानी टाइम अलाउड में से अगर टाइम सेव्ड को माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, टाइम टेकन बचेगा। तो ये हमारी जो भी रेशियोज है उनके मुताबिक से टी ए का मतलब कितना निकलता है 5 टाइम्स निकलता है, टी एस 1 निकल रहा है, तो टी कितना होगा 4 होगा। अब हमें टी ए और टी एस डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, तो एक एजप्शन लगाएंगे। अगर टी जो 4 है तो हमारा टी ए क्या है 5 है। अगर टी 4 है तो टी ए 5 है, जो हमारा एजप्शन के थ्रू या फिर जो हमारा आंसर मिल रहा है उनके थ्रू। तो फिर एक्चुअल में टी कितना है, तो वो दिया है एक्चुअल में टी कितना है 20 दिया हुआ है, 20 का मतलब होता है 20 आवर्स। तो फिर टी ए क्या हो सकता है, तो यहाँ होगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो कुल मिला के आंसर आएगा 25। और ये 25 क्या है, टी ए है, क्या है टी ए। चलो टी ए तो मिल गया। अब हमें दूसरी कौन सी जरूरत है, टी ए तो मिल गया है 25, टी एस की। तो टी एस के लिए तो कोई लंबी मेहनत नहीं है। टी एस का मतलब क्या होता है भाई, तो टी ए माइनस टी होता है। तो टी ए यानी कितने घंटे दिए थे 5, और इसमें से टी ये लोगों ने कितने यूज किए यानी कितने घंटे में काम फिनिश किया 20 घंटे में। तो फिर आपका आंसर क्या होने वाला है 5, तो टी एस तो मिल गया 5। चलो अब दोनों चीजें मिल गई, अब हमें किस प्लान से वेजेस फाइंड करनी है, हेल्सी प्लान से। पहले लिख रहे हैं यहाँ पे हेल्सी प्लान एक नंबर में। एलसी प्लान की फॉर्मूलाज क्या थी, तो E इज इक्वल टू इसमें था टी इंटू आर प्लस 1/2 टी एस इंटू आर। चलो T कितना है यहाँ पे 20 है, R 8 है, प्लस 1/2 टी एस 5 है और R कितना है 8 है। ये T टी एस R वो सारी वैल्यूज यहाँ मैंने लिख दी है, यहाँ से मैंने उठा के बाहर लिखी है, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा 8 और 20 इंटू 8 यानी 160 प्लस ये 5 या 8 यानी 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, तो ये आंसर होगा ₹180। तो अकॉर्डिंग टू हेल्सी प्लान टोटल वेजेस कितनी पे होगी 180। चलो ये हो गया। और एक हमें दूसरा भी आंसर फाइंड करना है, वो है पीस वेजेस। तो पीस वेजेस की फॉर्मूलाज है E इज इक्वल टू टी ए इंटू आर।
टीए का मतलब होता है टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड का आंसर कितना मिला था 25 दिखा रहा हूं मैं आपको। चलो ये रहा टीए 25 जो हमने काउंट किया था यहाँ पे, टीए कितना मिल रहा है 25। और आर, आर का आंसर तो कितना है 8, तो फिर आपका आंसर होगा यहाँ पे 200। यानी 20 वेजेस से आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सॉरी कितनी वेजेस मिलेगी, ₹200। हेल्सी प्लान के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगी 180। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उसी तरह आपको जाना है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। उनके रिलेटेड और भी सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और दूसरी चीज ये बता दूं कि उनकी जो भी पीडीएफ है आज के वर्क की, वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और वैसे ही हमें और भी सम सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो आज का काम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।